नमस्कार, जय माता दी। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि नवरात्रि का एक खास पर्व आप सभी के लिए ढेरों खुशियां लाए, ढेरों मंगल कामनाएं आप सभी के लिए करते हैं। और नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा की जाती है माँ चंद्रघंटा की। तो ऐसे में तीसरे दिन का क्या महत्व है, क्या विशेषता है, ये सभी बताने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़ जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। बिल्कुल, आज का दिन तीसरा दिन है और तीसरे दिन की भी अपने आप में विशेष महत्वता है। और ऐसे में आज जो माँ का नाम है वो चंद्रघंटा है, जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं। तो इनका नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम माँ चंद्रघंटा है और चंद्रघंटा की आराधना नवरात्रा के 9 दिन में तीसरे दिन होती है और इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। और जब पूजा करते हैं तो पूजा विधान में माँ चंद्रघंटा, माँ भगवती की पूजा की जाती है। जो चंद्रघंटा की आराधना करते हैं इसके लिए कहते हैं कि चंद्रमा जो विराजमान है और चंद्रमा के रूप में माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हैं। इसको ये मानते हैं कि विधि विधान से चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है। बिल्कुल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया कि माँ को चंद्रघंटा माँ क्यों कहते हैं, तो ऐसे में तीसरे दिन किस तरीके से विशेष तौर पर हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा अर्चना के दौरान क्या खास बातें हैं जिनका हमें निश्चित तौर पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इनका जो वही मैं आपको निवेदन कर रहा था कि जो आकार है वो आधा चंद्रमा के रूप में है। माँ भगवती चंद्रघंटा के रूप में इसीलिए जानी जाती है क्योंकि इनका आकार ही चंद्रमा के रूप से है, इसीलिए इनका नाम यह है। और मस्तक पर घंटे के आकार में आधा चंद्रमा विराजमान है। रहा सवाल माँ की पूजा के दौरान माँ के जो स्वरूप की बात करें तो इनके हाथ में खड्ग का शस्त्र और 10 भुजाएं वाली माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चन जब करते हैं तो ये शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में जो घंटे का जो आकार है इसलिए इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। इस दौरान खास तौर पर, विशेष तौर पर परिवार के साथ यदि बैठते हैं तो क्रोध नहीं करना चाहिए और सभी जनों में आपस में प्रेम, प्यार, स्नेह जैसी भावना होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से चंद्रमा की शीतलता होती है तो उससे शिक्षा हमें लेनी चाहिए और प्यार के साथ, परिवारजनों के साथ इस दिन विशेष तौर पर आप सभी को पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि परिवार में प्यार बना रहे। तो वहीं हर दिन का एक अलग महत्व तो होता ही है, साथ ही कोई खास उपाय भी होता है। तो वहीं अगर भोग की हम बात करें तो विशेष तौर पर माता रानी का भोग तैयार किया जाता है। तो माँ चंद्रघंटा के भोग के लिए क्या भोग हमें लगाना चाहिए? देखिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छी जो यहाँ बनाते हैं कि घर में खीर बना करके माँ चंद्रघंटा को मखाने की खीर का भोग लगाएं, ये सबसे उत्तम रहता है। और इसके अतिरिक्त आपका भाव प्रसन्नता पूर्वक रहे। माँ का, भगवती का जो आपने अक्षत, सिंदूर, पुष्प आदि अर्पित करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद माँ भगवती का जो स्मरण करते हैं, इस दौरान पूरा साफ करके खास तौर पर वहाँ कपड़े से साफ करना चाहिए। झाड़ू नहीं लगाते हैं क्योंकि जहाँ आप देवी को स्थापित कर देते हैं वहाँ झाड़ू नहीं लगाई जाती है। और उसी के दौरान आप एकदम साफ करके माँ भगवती का पूजन अर्चन करें और माँ भगवती को मखाने की बनी खीर का अर्पण करें। अक्षत, सिंदूर आदि माँ को अर्पण करें। साथ में पुष्पमाला अर्पण करने के साथ जरूर माँ को भेंट दक्षिणा रखनी चाहिए क्योंकि जब हम पूजा अर्चन करते हैं तो भेंट के रूप में जरूर अर्पण करना चाहिए। बिल्कुल, और कई लोग होते हैं जो पूरे नवरात्रि उपवास रखते हैं, 9 दिन तक व्रत रखते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए खास किस तरीके से पूजा, या फिर कहें कि परिवार के बड़े सदस्यों से लेकर छोटे सदस्यों तक जो इस पूजा में सम्मिलित होते हैं, कोई खास उनके लिए? हाँ, देखिए, ये बात आप बहुत अच्छा है प्रसंग रखा है और संपूर्ण दर्शकों के लिए ये लाभकारी रहने वाला है। जब माँ भगवती की पूजा अर्चन कर रहे हैं आप, व्रत कई आजकल काफ़ी डायबिटिक होते हैं या फिर बीपी वाले पेशेंट होते हैं या कोई और बीमारी से पीड़ित हैं, ऐसे में भूखे नहीं रह सकते हो तो कोई बात नहीं, आप दूध पिए, फल खाएं या भोजन भी करके बैठें, लेकिन आपका भाव माँ भगवती के प्रति एक माँ के श्रद्धा से बैठ कर के जब आप पूजा करते हैं तो निश्चित उसका लाभ होता है।
और पूजा के दौरान सभी परिवारजन में आपसी प्रेम स्नेह होना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आप देखिए अधिकांश कई जगह ऐसा देखा जाता है, माँ चंद्रघंटा को लाल पुष्प, गुलाब का फूल, जो भी भक्त परिवारजन, जैसे आज भागदौड़ के जीवन में होता ही है कि सुबह जल्दी उठते हैं और उसके बाद अपनी नौकरी पर जाने का, अपने काम पर जाने का, अपने व्यवसाय को संभालने का अनेक प्रकार की जिम्मेदारी और दायित्व तो लोगों के पास होते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे में क्या करें, ऐसे में केवल आपको मंदिर में जाके प्रणाम करना चाहिए और घुटने टेक करके प्रणाम करके साष्टांग करते हैं तो बहुत अच्छा है। प्रणाम करने के बाद माँ भगवती को लाल पुष्प अर्पण करें और फिर अपने काम पे जाएं। निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होती है और माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है। बिल्कुल, जिस तरीके से पंडित जी ने जानकारी आपको दी कि आप लाल पुष्प माता रानी को अर्पित कीजिए, बिजी स्केड्यूल है तो उसके बावजूद भी मंदिर तक पहुंचिए, माता रानी को प्रणाम कीजिए, माँ भगवती और माँ चंद्रघंटा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। पर ऐसे में कई और सवाल भी हमारे दर्शकों के मन में रहते ही हैं कि तीसरा दिन है, माता रानी की पूजा अर्चना भी वो कर रहे हैं, पर हर दिन का कोई ना कोई विशेष उपाय ज़रूर होता है, जिससे धन की प्राप्ति हम कहें या फिर परिवार में सुख शांति की प्राप्ति, तो इसको लेकर क्या विशेष उपाय इस दिन का रहता है? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा प्रसंग किया है, ये बात सही है। पुरुष सूक्त में भी कहा है कि पुरुष सूक्त में बताया है द्वितीय अध्याय के अंदर और शुक्ल यजुर्वेद में द्वितीय अध्याय में रुद्राष्टमी में बताया है, ओम सहस्त्र शीरे का पोरुका सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाता स भूमि गं सर्वतत्प्रत्या तेत्रिदशांगुलम। माँ भगवती की पूजा अर्चन करें 10 उंगलियों को लेकर के माँ भगवती के चरणों में। जब आप साक्षात दंडवत करते हैं, साक्षात प्रणाम करते हैं, साक्षात भाव अर्पण करते हैं, तो फिर निश्चित रूप से आपकी पूजा अर्चना होती है। और विशेष ध्यान रखने की बात करें तो मैं समझता हूँ क्रोध ना करें, और ध्यान रखने की बात करें तो आप प्याज लहसुन तामसी प्रवृत्ति के भोजन आदि को ग्रहण ना करें। और साथ में शराब आदि का कई लोग सहारा लेते हैं कि माँ भगवती को तो शराब अर्पण करते हैं और फिर प्रसाद ग्रहण करने के लिए खुद पी लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तामसी भोजन कोई भी नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूँगा तामसी भोजन के साथ साथ क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपनी दिनचर्या पर काफ़ी कंट्रोल नियंत्रण रखना चाहिए, कम से कम ये 9 दिन के अंदर। बिल्कुल, जिस तरीके से पंडित जी ने आपको जानकारी दी कि ये करें और ये ना करें, कोशिश यही आप करें कि आपकी जो दिनचर्या है उस दौरान आप शांत रहें, शांत मन के साथ माता रानी का ध्यान करें। तो वहीं पंडित जी जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे, कई ऐसे लोग भी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, किसी बीमारी की वजह से वो मंदिर नहीं पहुँच पाते, तो वहीं दूसरी कई और वजहें भी रहती है, तो ऐसे में वो लोग घर पर बैठे किस तरीके से माता रानी को याद कर सकते हैं, माता रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रसंग आपने रखा है। आज देखिए हमारे यहाँ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ परिवार के मध्य ये प्रोग्राम हो रहा है। अब माँ भगवती की यहाँ फोटो विराजमान है, दीपक प्रज्वलित है, कलश स्थापित है, फल आदि भगवान को नैवेद्य आदि सब चीज़ों को लेकर के हम पूजा कर रहे हैं। ऐसे में संपूर्ण हमारा स्टाफ आकर के माँ भगवती को प्रणाम करके अपने काम शुरू किया। तो जो लोग अपने घर में वो पूजा में नहीं बैठ सकते हों, कोई बात नहीं, अपने ऑफिस में जहाँ मंदिर हो तो वहाँ माथा टेकें, अपने व्यवसाय में टेकें, या जहाँ भी आपको मंदिर रास्ते मिले तो प्रणाम करें। इस दौरान जो 9 दिवसीय नवरात्रि होते हैं, इस दौरान मंदिर में, घर में, परिवार में, कहीं भी जहाँ आपका अपना आराध्य है, जो कुल के देवता है या जिनको आप मानते हैं, कई लोग हनुमान उपासक होते हैं, भैरव उपासक होते हैं, राम उपासक होते हैं, दुर्गा उपासक होते हैं, अनेक अपने अपने भाव हैं। जो जिनको याद करता, कृष्ण उपासक हैं, श्याम उपासक हैं, वो उनको याद करें, उनके मंदिर में जाएं, प्रणाम करें और श्रद्धा सुमन पुष्प कुछ भी अर्पण करें। ये सब करने से मनोकामना पूर्ण होने के साथ साथ माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बिल्कुल, यानी कि चाहे आपका स्केड्यूल बिजी है या फिर आप बिजी हैं, बस चंद लम्हे निकाल लीजिए और माता रानी को आप प्रणाम कीजिए, सच्चे दिल से उन्हें याद कीजिए। माता रानी आपकी ज़िंदगी से हर दुख निकाल देगी और साथ ही आपकी ज़िंदगी में सुख और शांति की स्थापना होगी। और भी बहुत सारी अहम बातें जानेंगे क्योंकि पुरुषोत्तम गौड़ जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको कुछ और ख़ास जानकारी हम साझा करेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और ऐसे में कई सवाल आप सभी के मन में होंगे कि इस नवरात्रि पर क्या करें क्या ना करें, और यही सब जानकारी हमारे साथ लगातार साझा कर रहे हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़ जी। पुरुषोत्तम जी, देखिए दुर्गा सप्तशती को लेकर भी बहुत सारे मन में सवाल रहते हैं, कैसे ये पाठ करें, क्या इसका विशेष महत्व है, इस दौरान क्या करें क्या ना करें, तमाम जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रसंग रखा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारा वेद भी कहता है कि वेदश्च निर्मलम चक्षु ज्योतिशास्त्रम कालमखम वैनैत दखलम कर्म स्रोत सर्व कार्य सिद्ध्यते। व्यक्ति को सही ढंग से, सही तरीके से, सही वे में, सही रास्ते पर, सही मार्ग पर जब काम करता है सही विचारधारा के साथ में, तो उसका सही लाभ होता है। और इसके लिए आप, चूँकि ये नवरात्रा है, चंद्रघंटा माँ की पूजा अर्चना का आज का दिन है, और ऐसे में दुर्गा सप्तशती के पाठ में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का विशेष आराधना करने का महत्व क्या है, इसी को लेके आपने प्रसंग रखा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, पर आपको बता दें कि इसका पाठ करने में विधि विधान और नियम से करना बहुत जरूरी होता है। पाठ करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए और विशेष ध्यान माँ भगवती की पूजा अर्चना में भी आपको रखना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य से पहले, सबसे पहले गणपति को पूजन करना चाहिए, गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। ये रम्य महेश पुत्रा समास्त विघ्नोग विनाश दक्षा मांगल्य पूजा प्रथमं प्रदान गृहाण पूजा भगवन नमो नमस्ते। भगवान गणपति को नमस्कार करके माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ को शुभारंभ करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आपके कलश की स्थापना जो की गई है उसका पूजन हो। पूजन, कलश का पूजन होने पर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कलश स्थापना किया है। ऐसे में कलश पूजन के साथ नवग्रह पूजन करना चाहिए, दीपक का पूजन होना चाहिए। और ये आवश्यक है कि दुर्गा सप्तशती को आपको शुद्ध पढ़ने के लिए आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, आसन पूजन होना चाहिए, विधि पूर्वक कुमकुम लगाना चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात फिर स्वयं का नाम, फिर आपका गोत्र और फिर कार्य प्रयोजन बोल करके आपको पाठ शुभारंभ करना चाहिए। आपके मस्तक पर, लाट पर तिलक होना चाहिए और जो सुन रहे हैं उनके भी तिलक होना चाहिए। रोली लगा करके पूर्वाभिमुख होकर के आपको शुद्ध विचारधारा के साथ बैठना चाहिए और जल लेकर के अपने को शुद्ध करें। ओम पवित्रे स्तौ वैष्णव्यौ सवितुर्वाहा प्रशव उत्पूर्णम यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः तस्यते पवित्र पते पवित्र पूतश जत कामः पुने तच्चिके अम्मा। और ऐसे पवित्र करके आचमन करना चाहिए। आचमन करने से आपकी वाणी शुद्ध होती है। जब भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मन से, वाणी से, कम से आपको पवित्र होना चाहिए। और इसके लिए ओम पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मन साधियाः पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेदाः पुनीमा। और ये पवित्रता के साथ में आपको माँ को प्रणाम करके और सप्तशती के पाठ में यदि आप अर्गला स्तोत्र करते हैं, अर्गला कवच करते हैं, कीलक करते हैं या सापोद्वार करना चाहते हैं या दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र आपको करना है, तो हर मंत्र ब्रह्मा और वशिष्ठ विश्वामित्र जी द्वारा शापित किया गया है, यानी इनको प्रमाणित किया गया है। इसलिए आपको इनका पाठ जब करें तो एकदम आपका मन पवित्र रहना चाहिए और उसके बाद दुर्गा सप्तशती के पाठ प्रारंभ होने चाहिए। इस प्रकार से पाठ के मध्यम में आपको विशेष रूप से माँ भगवती के जो मध्य होता है, माँ भगवती के पूजा अर्चना के साथ में आपको दीपक प्रज्वलित जरूर रखना चाहिए। पाठ के दौरान कलश पानी से भरा होना चाहिए, अशोक के पत्ते उस पर लगे हुए होने चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि माँ भगवती को जब पूजा अर्चन करते हैं तो वन वांछित फल की प्राप्ति की कामना लेकर के यदि आप करते हैं तो आपको फल अर्पण करने चाहिए। माँ भगवती को फल अर्पण करने चाहिए। फल अर्पण करने के साथ ही फल का मंत्र है ओम जा फल नीर्जा अपला ए पुष्पा याच पुष्पणी बृहस्पति प्रस्तास्ता नो मुंचन्त्व गंगासा। और उसके बाद नैवेद्य यहाँ रखी है, नैवेद्य का मातेश्वरी को भोग लगाना चाहिए। नैवेद्य ओम नाभ्यासित अंतरिक्ष गंग स्नो
द्यौहौ समवर्तता पद्भ्याम भूमि दिशा श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्न। और फिर आचमन कराना चाहिए। ओम शुद्धवाल है सर्वशुद्धवालो मणिवाल सास्विना श्वेता श्वेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपते करुणायामा एलिप्ता बहुद्रान बहुरूपा पारजन्य। और इसके बाद मातेश्वरी को लौंग जरूर चढ़ानी चाहिए। यत्पुरकेण विका देवा यज्ञमतन बताए वसंतोषासी दाज्यम गीकमिदम शरदवि सप्ताशन परिधस्त्री सप्त समृद्धा कृता देवा एवदनन पूर्वकम पशुम जग्नेन जगमजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्ति अनाकम महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। और फिर मातेश्वरी को प्रणाम करना चाहिए। नमोश्वंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षरुर्बाहुवे सहस्त्र नामने पुरुकाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमो नमः। और फिर मातेश्वरी को प्रणाम करके माँ दुर्गा सप्तशती के दिव्य अथर्व शीर्ष स्त्रोत का नित्य आपको पाठ करना चाहिए। और आपकी वाक्य शुद्धि के लिए, आपकी वाक्य सिद्धि के लिए आपको यहाँ मातेश्वरी के बीज मंत्रों का ध्यान करना चाहिए। बीज मंत्र की माला करनी चाहिए, तब आपकी वाक्य सिद्धि हो जाती है। जो आप कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि महाराज जो कहते हैं सो काम होता है, क्या है इसके पीछे कोई कारण नहीं है। केवल आपका नवार्ण मंत्र जो ओम ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ये मंत्र का जितना जाप कर सकते हो नवरात्रा में 1.25 लाख जाप करना चाहिए। ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और आपकी वाक सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार से जो है दुर्गा सप्तशती के पाठ के दौरान व्यक्ति को शुद्धता के साथ में और इन नियमों के पालन के साथ ये पाठ करना अनिवार्य होता है। इसे नवार्ण मंत्र कहते हैं। और नवार्ण मंत्र आपको बताया ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै का पाठ अनिवार्य है। ये जाप करना भी अनिवार्य है। आप ये भी मान के चलिए कि ओम मंत्र में ओंकार, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली के बीज मंत्र निहित होते हैं। दुर्गा सप्तशती में सब कुछ आपको आशीर्वाद प्राप्ति के लिए ही होता है। हमारे यहाँ मेरे गुरुजी के दुर्गा सप्तशती अलग बनी हुई है। हिड़ा खान बाबा जो हमारे गुरुदेव हैं वो हिड़ा खान सप्तशती के नाम से, बाकी तो दुर्गा सप्तशती की पाठ करना ही चाहिए। इस प्रकार से जो है पाठ करते हैं। बिल्कुल, ये पाठ तो विशेष तौर पर आपको करना ही चाहिए। तो वहीं जिस तरीके से आपने जो बीज मंत्र बताया, मुझे ऐसा लगता है जिनका भी बोलने का काम है, जितने भी नेता हैं या फिर जिनको भी बोलना पड़ता है, उनको इस पाठ को करने से विशेष फल मिलेगा। बिल्कुल विशेष फल मिलेगा। और एक बात यह है कि इससे फल के साथ साथ विशेष लाभ भी मिलता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के पाठ करते समय आपको हमने बताया कि विशेष ध्यान रखें, स्पष्ट उच्चारण करें, लेकिन जोर से पढ़ें तो भी ठीक है और मानसिक पढ़ते हैं तब भी ठीक है। बिल्कुल, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसे आप इस पाठ को पढ़ सकते हैं, मन में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, तो वहीं आप अपनी वाणी से भी इसको पढ़ सकते हैं। और पुरुषोत्तम जी, आखिरी सवाल बस इतना ही, हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से क्या लास्ट मैसेज, जो तीसरे दिन वो उपाय अपना सकते हैं या तीसरे दिन क्या करें और आगे के दिन किस तरीके से ध्यान रखें? देखिए, मैं सभी दर्शकों को हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ परिवार की ओर से यही अपील करना चाहूँगा कि आप सब अपने जीवन में माँ भगवती के आशीर्वाद के प्राप्ति के साथ साथ अपने परिवार का आशीर्वाद लें, क्योंकि जब परिवार की जो व्यक्ति सम्मान करता है और उनका शिष्टाचार से हमारी संस्कृति में भी शिष्टाचार की बड़ी महत्वता है। ऐसे में क्रोध को त्याग करके सबका सम्मान करके और साथ लेके चलता है, वो व्यक्ति सबका आशीर्वाद प्राप्त करता है, परिवार सबका आशीर्वाद प्राप्त करता है। यही मेरा निवेदन है कि आप सब प्रेम और प्यार से माँ भगवती के आज तीसरे दिन की पूजा के साथ चौथे दिन में प्रवेश करें। जय माता दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम गौड़ जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। और उम्मीद यही है कि जो उपाय आपने बताए हैं और जो जानकारी हमने हमारे दर्शकों तक